बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही मज़ेदार चिकन चाइनीज़ एग फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई। ये बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी बनती है। आज मैं आपको बताऊँगी कि चावलों के अंदर चिकन का फ्लेवर कैसे डेवलप होगा और ये किस तरह इसके अंदर सब्ज़ियाँ खड़ी खड़ी रहेंगी और चावल जूसी तैयार होंगे। मतलब कि मज़ेदार चावल और खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ कैसे तैयार होगी आज मैं आपको बता रही। शुरू करते हैं हम अपना चिकन चाइनीज़ बिरयानी बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया। इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। इसको मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी 1 मिनट तक। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। आधा किलो चिकन है मेरे पास बोनलेस और इसके छोटे छोटे क्यूब्स मैंने बना लिए। इसको धो के अच्छी तरह से खुशक कर लिया। अब इसको भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी। लहसुन और अदरक के साथ चिकन के अंदर जो फ्लेवर डेवलप होगा ये बहुत ही मज़े का होगा। इसको हम 3 से 4 मिनट तक ना ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब एक साइड पे मैंने चूल्हे पे पानी रख लिया देचकी में, जिसके अंदर हम चावल उबालेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर नमक का डालेंगे। खुला पानी डालना है चावल को उबालने के लिए। उबालने चावल के लिए खुला पानी ही सही रहता है। यहाँ पे मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर देखिए चिकन का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मटर। आधा किलो के करीब मटर है, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। वो भी इसके साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट चिकन के साथ मटरों को भी फ्राई किया जाएगा। मटर सख्त होते हैं इसलिए मैंने मटरों को पहले डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं गाजर डालूँगी। 2 गाजरें इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक एक करके सब्ज़ियाँ डालेंगे। जो सब्ज़ियाँ सख्त होती हैं उसको पहले डाला जाता है। गाजर भी थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए मटरों के बाद मैंने गाजरों को ऐड किया है। इसको भी मैं इसके अंदर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है और ये भी साथ फ्राई होंगी। 1 से 2 मिनट हम शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ियाँ फ्राई हो रही हैं। सबसे एंड पे मैं डालूँगी बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी बहुत नरम होती है और ये बहुत जल्द नरम हो जाती है, इसलिए मैं इसको एंड पे डालूँगी। एक एक करके सब्ज़ियाँ डालेंगे ना तो इस तरह सब्ज़ियाँ जो होंगी हमारी नरम नहीं होंगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी और क्रिस्पी सी रहेंगी। इस सब्ज़ियों को देखिए अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर ना मसाले वगैरह डालेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी सॉसें। चिली सॉस है 3 से 4 चम्मच इसके अंदर चिली सॉस के जाएंगे और साथ इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। 3 से 4 चम्मच सोया सॉस के भी इसके अंदर जाएंगे। चानी चावल है तो इसके अंदर सॉसें तो पड़ेंगी ही और साथ ही हम सिरका भी डाल लेंगे। 3 से 4 चम्मच सिरके का भी इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। मसाले ज़्यादा नहीं डालने, बिल्कुल थोड़े से मसालों से चिकन बिरयानी तैयार होगी, हमारी चिकन चाइनीज़ बिरयानी। सबसे पहले यहाँ पे काली मिर्च 1 चम्मच बढ़ के पिसी हुई काली मिर्च की इसके अंदर जाएगी और साथ में इसके अंदर डालूंगी नमक। आधा चम्मच नमक का डाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चावलों के अंदर हमने पहले ही नमक डाल दिया। और यहाँ पे 1 टीस्पून हम चाइनीज़ नमक डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का चावलों के अंदर आएगा, हर चावल के अंदर जायका आएगा। और ये सारे मसाले डाल के सब्जियों को भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट तक। पानी हमने बिल्कुल नहीं ऐड करना, बिल्कुल इसको हमने फ्राई करना है ऑयल के अंदर। यहाँ पे पानी मेरा पक गया चावलों का। इसके अंदर चावल डाल लेंगे और चावल को हमने तकरीबन 80 से 90% तक पकाना है, 100% नहीं पकाना। ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम घर में आम चावल उबालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही उबालने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अंडे हैं, मैंने डाली। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको ना अंदर थोड़ा सा ना फूड कलर डाल दूँगी, जो हम आम बिरयानी में डालते हैं ना, फूड कलर सर्दे वाला। 1 चुटकी हम इसके अंदर नमक डालेंगे ताकि अंडों का कलर अच्छी तरह से आ जाए। इसकी अच्छी तरह से ना फेंट लेंगे। सब्जियां मेरी तैयार हो चुकी हुई हैं। अब हम अंडे को फ्राई कर लेंगे। ऑयल डाला है तवे के ऊपर, इसके ऊपर अंडा डाल के हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से पका लिया, दूसरी साइड हमने उठा लिए। अब इसको हम तवे के ऊपर ही छोटे छोटे पीस बना लेंगे। चम्मच की मदद से यहीं पे हमने इसको छोटा छोटा कर देना है। और चावल मेरे उबाले आ चुका है, चावलों को मैंने नितार लिया। उसी देचकी के अंदर ना 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे ताकि हमारे चावल जो है ना नीचे से लगे ना। ऑयल नीचे से लग जाए ना देचकी के ऊपर तो चावल नीचे लगते नहीं, बिल्कुल देचकी साफ़ रहती है। चारों तरफ ऑयल को मैंने फैला दिया। मैं इसके अंदर ना कुछ चावल डाल दूँगी। चावलों का कुछ हिस्सा सबसे पहले हम नीचे डालेंगे, जैसे हम बिरयानी में डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये चिकन चाइनीज़ एग फ्राइज चावल तैयार होंगे।
कुछ सब्जियां इसके ऊपर डाल दी और इसके ऊपर मैंने फिर से चावलों की तह लगा दी है। पहले चावल डाले, इसके ऊपर कुछ सब्जियां डाली, ऊपर फिर चावल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर फिर मैं सब्जियां डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर पहले फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हल्का सा हमने टच देना है कलर का। इसके ऊपर बकाया सब्जियां जो है ना वो भी मैं डाल दूँगी। अब दोबारा से इसके ऊपर चावल डाल दिए मैंने, इसके ऊपर सब्जियां लगा दी हैं। ऐसे ही मैंने 2 से 3 तह लगा दी हैं सब्जियों और चावलों की। इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालूंगी चावलों के ऊपर, और साथ जो मैंने अंडे फ्राई करके रखे हैं ना छोटे छोटे पीस बना के, वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे ऐसे ही। अंडे फैला के डाल देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब दम लग जाएगा फिर मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे चावलों को दम लग चुका है और ये देखिए चावलों को मैंने खोल दिया, आपस में मिला दिया है, और इसको ना प्लेट के ऊपर ना हम डिश आउट कर रहे हैं। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अभी तो यहाँ पे धुएँ निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेरी फ़ाइनल लुक तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की चिकन चाइनीज़ बिरयानी लग रही है, इतनी मज़ेदार। हर चावल के अंदर जायका और जूसी चावल तैयार हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह सब्जियां भी अलग अलग खिली हुई खड़ी खड़ी सब्जियां हैं, बिल्कुल ही नरम नहीं पड़ी। अगर आपको ये मेरे चाइनीज़ चावल बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है और फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और जो चैनल पे आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।